सामने आई है कि तुर्की अपनी प्राइवेट आर्मी भेजने वाला है कश्मीर में। वो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल है इंडिया वांट्स पाकिस्तानी कश्मीर। इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर चाहता है। तो आपको जैसे मालूम है कश्मीर का जो मसला है वो 75 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में चल रहा है। तो इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें बजाय इधर उधर देखने के हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए। अपनी आर्मी को हमें ट्रस्ट करना चाहिए और उसको ट्रस्ट देना चाहिए। मोदी जब से आया है तब से बड़ी फैशिस्ट गवर्नमेंट है उनकी, और वो इस तरह की जो गलत पॉलिसीज़ और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। बस ये उनकी गिदड़ बपकियाँ हैं। ये सिर्फ जो है ना कश्मीर की बात नहीं हो रही है, साथ में जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की बात भी वो कर रहे थे कि हम अगर हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान और साथ में जो कश्मीर है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके लिए हम कर सकते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन उस टाइम भी दिया होता तो मतलब हमें ये दिन ना देखना होता। हमारी जो कंडीशन है वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम दूसरी जो है फोर्सेस को यहाँ पे बुलाएं और उनको उस हवाले से पे कर सकें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो फुली जो है ना खुद ही इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं। वीडियो को ओरिजिनल लिंक है तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि तुर्की अपनी प्राइवेट आर्मी भेजने वाला है कश्मीर में। वो कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इस मामले को लेकर तुर्की और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान बड़े ही एडवांस लेवल पर बातचीत हो रही है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जानिब से कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। कभी इंडिया की आर्मी कहती है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है हम उसे वापस लेने को तैयार हैं, बस हमें भारत की हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल चाहिए। इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हसन अस्करी। सर, कश्मीर को लेकर इंडिया की जानिब से काफ़ी दिनों से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ बयान आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडिया की आर्मी ने एक स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो पाकिस्तान से लेने को तैयार हैं। सिर्फ उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है एक ऑर्डर चाहिए। तो क्या कहेंगे इंडिया की स्टेटमेंट पर, इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं हमें उनकी राय लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि वो क्या इंडिया में जाना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। क्योंकि मेरी एक दफ़ा बात हुई थी वहाँ पे कश्मीरियों से, तो उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले तो आप लोग हमारे इस जगह से बाहर निकलें, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस जगह पे जाना है। हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, हमें इंडिया के साथ जाना है। तो मेरा इसके अंदर मिक्स व्यू है। मेरे मुताबिक हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, ज़ाहिर है हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारा है, वो इंडिया वालों ने वो उसको करते हैं। बट दोनों साइडों के जो लोग हैं उनसे हमें पता करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कहीं वो ये तो नहीं चाह रहे कि हमें एक अलहदा टेरिटरी मिल जाए और फिर हम एक सेपरेटली एंटिटी बने। तो ये चीज़ है, हम अपना क्लेम करें, वो अपना, हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट जाती है, उनकी तरफ से भी जाती हैं। ज़ाहिर है अब आज़ाद कश्मीर चूँकि पाकिस्तान के पास है तो हमें उसकी केयर करनी है। सर, जब से इंडिया की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आए हैं तो पाकिस्तान ने जो है वो दूसरे मुल्कों की मदद लेना शुरू कर दिया। पहले चाइना से मदद मांगी, फिर अमेरिका की तरफ देखा, अब तुर्की की तरफ से प्राइवेट आर्मी मंगवाई जा रही है आज़ाद कश्मीर में ताकि इस मसले से निपटा जा सके। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस सिलसिले में कि हम लोग माशाल्लाह से, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इसके अंदर कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम सबसे ज़बरदस्त है और जो इसकी खुफिया इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम ये चाहिए कि हमें बजाय इधर उधर देखने के हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए। अपनी आर्मी को हमें ट्रस्ट करना चाहिए और उसको ट्रस्ट देना चाहिए। और फिर हमें जो है ना ज़रूरत नहीं है किसी भी आर्मी की। और बाकी ये है कि पाकिस्तान का जो बच्चा है वो भी एक आर्मी के तौर पर ही काम करता है, अगर वाक़तन लीगली अगर हम लोगों ने, अगर हमारे मुल्क पे कोई मसला है तो।
सर, अगर हम तुर्की की प्राइवेट आर्मी की बात करें जो कश्मीर में बुलाई जा रही है या जो कश्मीर में आने वाली है, डेफिनेटली वो तो पैसे लेकर काम करते हैं और वो भारी रकम जो है इसकी वसूल भी करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो मौशी हालात पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो क्या इस सूरत हाल में मुनासिब होगा कि हम किसी दूसरे मुल्क से प्राइवेट आर्मी मंगवाएं अपने एक आज़ाद कश्मीर को महफूज बनाने के लिए? और मतलब जो हालात चल रहे हैं, क्या हम वो उनकी अमाउंट अदा करने के काबिल भी हैं? अच्छा, इसके लिए ऑनेस्टली जो मेरा व्यू है वो यही है कि ज़ाहिर है हम क्यों करें। एक तो हमारी इकोनॉमिकल हमें बताया जा रहा है, मीडिया में आ रहा है, हम दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये क्यों करें? जाहिर सी बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें भी अपनी आर्मी को कुछ को ट्रस्ट देना चाहिए और हमें अपनी जो एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर भरोसा करें। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमें किसी और की तरफ देखना चाहिए। हमारे लिए बल्कि इस आर्मी से भी बढ़ के हमारे पास अल्लाह ताला की मदद होती है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा इसके ऊपर अकीदा भी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी ने कहा कि वो पाकिस्तान से कश्मीर को लेने को तैयार हैं, सिर्फ उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर जो इंडिया की जानिब से कश्मीर को लेकर आ रही हैं? बस ही कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जब से आया है तब से बड़ी फैशिस्ट गवर्नमेंट है उनकी, और वो इस तरह की जो गलत पॉलिसीज़ और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई सदाकत है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। तो हाँ जी, बस ये उनकी गिदड़ बपकियाँ, ऐसा कोई ऐसा नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब से इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने भी डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब जो एक स्टेप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है वो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तुर्की से प्राइवेट आर्मी मंगवा रही है कश्मीर के लिए। तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ पर? क्या तुर्की से प्राइवेट आर्मी मंगवाना कश्मीर को महफूज करने के लिए ठीक इकदाम है पाकिस्तान का? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पहले काफ़ी इकनॉमिक क्राइसिस में है इस वक्त, और पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी की तरफ देखना चाहिए, और इस तरह की कोई भी मैटर्स हैं उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस वगैरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क इस तरह बिला वजह तो नहीं कर सकता। और ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस तरह के फोरम पे इनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इनको पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान पहले ही जो सा है बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान को इस तरह का कोई स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही होने वाला था कि आपको पता है जब तुर्की से प्राइवेट आर्मी इस तरह किसी कंट्री में जाती है किसी मिशन पर, तो डेफिनेटली वो उनसे भारी रकम वसूल करती है, और पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि इस तरह के कोई मामला जो है वो भी पाकिस्तान देख सके या कर सके। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तो इकॉनमी, हम लोगों के लिए तो अपनी जो उनसे है लोन की इंस्टॉलमेंट पे करना मुश्किल है इस वक्त। और डिस्पाइट सारी एफर्ट्स पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी हालात में है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। और इस वक्त हमारी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इस तरह की कोई स्पेंडिंग इस तरह के मौके पे कर सकें। सर, पहले 75 सालों से हम मकबूजा कश्मीर को लेकर परेशान थे कि हमने उसे आज़ाद करवाना है। अब जो आज़ाद कश्मीर है, इंडिया उस हवाले से भी एक्शन में आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये कश्मीर हमारे हाथ में रहेगा या फिर निकल जाएगा? देखिए, इस पर कब्ज़ा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यूनाइटेड नेशन और बाकी जैसे सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह पे अगर हम इस इशू को उठाएं तो वो बेहतर एक फोरम है इंस्टेड के वॉर की तरफ जाने की बजाय। हमें जो सा है ना इंटरनेशनल फोरम पे एज सच हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, एक ना इकनॉमिक कंडीशन है, और हमें ये जो सा है ना सारा इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी चाहिए। हमें इस तरह के कोई एक्शन अभी लेना नहीं चाहिए। सर, अल्लाह ना करे अगर इंडिया की जानिब से कोई ऐसा इकदाम किया जाता है या फिर कोई ऐसा एक्शन होता है, तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से किस तरह निपटेगा? क्या हम तुर्की की प्राइवेट आर्मी पर ही जो है इन्हिसार करेंगे, या हमारे पास भी कुछ वसाइल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? असल में देखिए ना, बात ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने जोरे बाजू पर होना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी, जिसको दुनिया में टॉप 5 आर्मीज़ में कहा जाता है, हमें सबसे पहले तो उस पर रिलाय, और ख़ास तौर पे इन सर्कमस्टांसिस में तो हमें अपने आर्मी की तरफ देखना चाहिए इंस्टेड के किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखें। हमारी आर्मी को चाहिए कि वो इस तरह का जो उनसा है करेंगे, अब इंडिया इस तरह की बात भी ना सोचे। और हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर्स और इनको पहले ही से
चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पे ऐसी बात करना शुरू कर दे ताकि वो उनको वार्न कर सके दुनिया को कि इस तरह का कोई भी एक्शन इंडिया ना ले सके। फरहान खान, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसको लेकर ना इंडिया की जानिब से तकरीबन 1 महीने से कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। इंडियन आर्मी ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि हम ये आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है, हम वो लेने को तैयार हैं, बस हमें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है ऑर्डर की ज़रूरत है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और उन्होंने तुर्की से प्राइवेट आर्मी बुलवा रही है और जल्द ही तुर्की अपनी प्राइवेट आर्मी को भेजने वाला है पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लिए। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये इंडियन आर्मी ये एक वो सो रही है, एक ख्वाब में है कि मतलब उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके सोशल मीडिया जो है ना, तो उन लोगों ने जो है ना उनको ख़राब करके रखा है, उनके माइंड को डाइवर्ट करके रखा है। उनको यही लगता है कि सिर्फ हम ही है, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता। और ये आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर क्या, आज़ाद कश्मीर तक तो ये क्लोज तक नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी है हमारे पास, हमारी मतलब अवाम है। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो एटलीस्ट हमारे पाकिस्तानी अवाम में मतलब इतना है, गट्स है उनमें कि मतलब वो किसी भी हद तक उनको डील कर सकते हैं। पहले हम मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराने के चक्कर में थे, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करते थे और तो हमने 75 सालों में कुछ नहीं किया। अब इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर भी हमसे लेना चाह रहा है। आवाज़ बुलंद किया अभी तक किसी ने भी आज़ाद, ये जो डिस्प्यूटेड कश्मीर है उसके लिए अभी तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि भाई ये है वो है, हम सिर्फ तराने लिख रहे हैं, हम आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने अगर एक्शन लिया होता तो आज ये जो इंडियन है चीफ, तो आज ये नहीं कहता कि यार हमें मतलब ये सिर्फ जो है ना कश्मीर की बात नहीं हो रही, ये साथ में जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की बात भी वो कर रहे थे कि हम अगर हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान और साथ में जो कश्मीर है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके लिए हम कर सकते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन उस टाइम भी दिया होता तो आज मतलब हमें ये दिन ना देखना होता। हम एक दावा करते हैं कि हमारी पाक आर्मी जो है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, फिर हम तुर्की की प्राइवेट आर्मी को क्यों बुला रहे हैं इस मसले को हल करने की? मेरे ख्याल से नंबर 1 कहना या नंबर 2 कहना ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप शो कितना करते हैं, आप करते कितना हो, बोलने से तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे में है नहीं, मैं नहीं करता। मैं कर भी सकता हूँ, अगर मैं नहीं करता तो आई एम नथिंग। ये वैसे जो है ना इस चीज़ से हमें ख़ुद को निकालना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस नंबर 1 है, हमारी आर्मी नंबर 1 है, होंगे नंबर 1 होंगे, लेकिन उनको तो कुछ शो भी करना है। अगर उन लोगों ने आज मतलब किया होता उस टाइम, ये जो 2-3 सालों से कश्मीर पे जो इंडियन आर्मी मतलब वहाँ पे बैठी है, उनको जो है ना घरों में बंद करके रखा है, ना वो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे आर्मी ने, हमारे इंटेलिजेंस ने उस टाइम कोई रिस्पांस दिया होता तो आज हम इस चीज़ पे यहाँ पे खड़े होकर इस चीज़ पे बात ना करते कि इंडिया वाले ये कह रहे हैं, इंडिया वाले वो कह रहे हैं। हमने रिएक्शन असल में नहीं दिया है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे आर्मी ने, हमारे इंटेलिजेंस ने, किसी ने भी, हमारे इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आज तक इस तरह से कोई भी, मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कोई किसी ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसे हम ये कह सकें कि कश्मीर के लिए हमने कोई एक्शन लिया है या उसके लिए। हम सारे मतलब बस हो रहे हैं, हम बस देख रहे हैं बस सिर्फ। सर ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट जो है वो जानते बूझते दी जा रही हो ताकि ये देखा जाए कि पाकिस्तान इसका क्या रिएक्शन देगा या पाकिस्तान इसके लिए क्या तैयारी करता है। ये वैसे नहीं दे सकते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट वो पब्लिकली दे सकते हैं ना, तो उनको पता है कि मतलब उनको लग रहा होगा कि यार हमें मतलब ये हम कर सकते हैं, उनको हमारे हालात का पता होगा, उनको हमारे आर्मी का पता होगा, उनको हमारे फोर्सेस का पता होगा, तभी वो इस तरह से कह सकते हैं। हमारी आर्मी जो भी है, लेकिन हमारी आवाम जो है ना आज़ाद कश्मीर के साथ जो है ना, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित हो या डिस्प्यूटेड कश्मीर, उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसको लेकर इंडिया की जानिब से बहुत सारी स्टेटमेंट और बहुत सारे बयानात सामने आए हैं। रिसेंटली इंडिया की आर्मी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करती है तो हम ये कश्मीर पाकिस्तान से लेने को तैयार हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि तुर्की से प्राइवेट आर्मी मंगवाई जा रही है इस सारे मसले को हल करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो हमारी आर्मी है वो बेसिकली जो है ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज़ में से जो है ना एक है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस हवाले से कि हम किसी और जो है ना कंट्री से आर्मी मंगवाएं अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। एंड होपफुली जो है ना ये स्ट्रेटजीज़ हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी मिलके जो है ना ये अच्छा डिसीजन ले सकती है कि उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। और हमारी आर्मी के पास खुद के पास जो है ना इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं इजीली।
कश्मीर को लेकर आप क्या कहेंगे कि मतलब लाइक कश्मीर को हमने मजाक बना लिया हुआ है, कभी उसे इंडिया अपनी तरफ खींचता है, कभी पाकिस्तान अपनी तरफ खींचता है। पिछले दिनों पहले पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपना 5वां सूबा बनाने को तैयार था, अब जो है इंडिया उस पर जो है कब्जा करने को तैयार है। जी देखें, बेसिकली शुरू से ही जिस तरह जो है ना बात की जा रही है, कश्मीर जो है ये एक टॉप 10 रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और जो है उसमें जिस तरह से जब से जो है डिवीज़न हुई है हमारी पाकिस्तान इंडिया की, तब से अगर प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए, पॉपुलेशन की बेसिस पे, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रही है कश्मीर के अंदर। तो उस टाइम पे जो है डिक्लेयर किया गया था कि जो भी जो है ऐसी स्टेट्स हैं जो कश्मीर की तरह हैं, वो अपना जो है ना एफिलिएशन जिस स्टेट के साथ चाहती हैं वो करवा सकती हैं। एंड दैट टाइम उन्होंने जो है एज ए मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ होपफुली जो है ना अपना कंडक्ट करवाना चाहा, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे जो है ना ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज कशी वहाँ पे करके जो है ना वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो उनके जो है ना हक़ खुद इरादियत के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने काम किया जाके, तो उनको उनका राइट देना चाहिए। और होपफुली जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस हवाले से जो है ना अपना एक पॉजिटिव जो कदम है, पॉजिटिव रूल है वो जो है। सर पिछले 75 सालों से तो हमारी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की आवाम ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया सवाए हमारे कश्मीर डे मनाने के, या हम ट्विटर पर फेसबुक पर उनके हवाले से पोस्ट कर देते हैं। उस कश्मीर को तो हम आज़ाद करवा नहीं सके, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है इंडिया वो भी पाकिस्तान से लेना चाह रहा है। नहीं, ऐसा तो जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, होपफुली ऐसा होगा भी नहीं। ये तो जो है ना जस्ट कही सुनी बातें हैं, और गवर्नमेंट को भी जो है ना इस हवाले से जो पॉजिटिव रोल है वो ऑलरेडी प्ले कर रहा है, लेकिन कुछ जो है ना डीपली मज़ीद जो है ना इनको कोशिश करनी चाहिए, वो आपस में इंडिया के साथ मुज़ाकरात से होना जो है ना इस मामले को जो है ना सॉल्व किया जा सके। सर आपको लगता है कि कश्मीर का मसला अगर मुज़ाकरात से हल होना होता तो कब का हल हो चुका था? 75 साल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग है वो कश्मीर को लेकर ही चल रही है, जो कि हल होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, जो मेन चीज़ है ना वो है कि जो है ना पीस को कंटिन्यू रखना। तो ये एक स्टेट की जो एक चीज़ है कि फ़ाइट कर सकते हो, होपफुली जो है ना किसी का भी नुकसान हो सकता है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें इकट्ठा होकर बैठना चाहिए और जो है ना सीरियसली उस हवाले से जो है ना सोचना चाहिए। तो इसमें जो है हम उनको या दावत दें या वो हमें दावत दें और सीरियसली इस चीज़ को अगर लेके चलें। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनको इस जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस जो है ना मसले को हमारे दरमियान में पाकिस्तान इंडिया के बीच में सॉल्व करवाना चाहिए। सर चाइना से पाकिस्तान ने हेल्प मांगी है, अमेरिका से हेल्प मांगी है, मगर कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अब तुर्की की जानिब रुख किया। आपको पता है तुर्की की जो प्राइवेट आर्मी है वो अक्सर कंट्रीज़ में जाती है डिफरेंट मिशंस के लिए, उस पर भारी रकम भी लेती है। तो क्या पाकिस्तान इस जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है इस कंडीशन में है कि उन्हें एक बड़ी रकम अदा कर सके? देखें, हमारी जो कंडीशन है वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम दूसरी जो है ना जो है फोर्सेस को यहाँ पे बुलाएं और उनको उस हवाले से पे कर सकें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो फुली जो है ना खुद ही इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो फुली जिनकी आप बात करिए कि तुर्की से जो वो जो है ना अपॉइंट कर रही है आर्मीज़ को, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी जो है ना कंट्री से आर्मी को जो है ना खुद को डिफेंड करने के लिए मंगवाने की। अच्छा, क्या लगता है इंडिया की तरफ से इस तरह के बयानात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या इंडिया में टेस्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को बचाने के लिए किस तरह के इक़दाम करेगा, या फिर उन इक़दाम को वो पेश नज़र रखते हुए एक नई तैयारी करने वाला है? देखिए, ये तो जो है ना शुरू से ही चलता आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेज़ हैं, तो वो न्यू कोई टॉपिक जो है ना हॉट टॉपिक बनाने के लिए वो जो है ना इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं। दैट इज़ हैबिचुअल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने लोगों की जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो देखा होगा। आपको पता है कि कश्मीर का जो इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में 75 ईयर से चल रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 75 ईयर से हमारी दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो लड़ झगड़ रही हैं और इंसानों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं।
तो इसमें आज तक कोई भी मतलब कि ना इंडिया को फ़ायदा हुआ है ना ही पाकिस्तान को। जो कश्मीर के जो 2 हिस्से हुए थे वो वहीं के वहीं हैं, ना इंडिया कश्मीर को मतलब कि बढ़ा सके अपनी तरफ, ना पाकिस्तान अपनी तरफ बढ़ा सके। तो बेहतर है टेबल टॉक के ज़रिए इस इशू को हल कर लिया जाए। बाकी इस वीडियो में जो लोगों की आपने राय सुनी, बहुत सारी मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप समझ लें इसको, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है उस चीज़ के लिए। बाकी जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मिलकर ये इशू सॉल्व कर लेते हैं तो उनके पास कोई भी ऐसा मतलब कि पॉइंट नहीं रहेगा जिस पर वो पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिशियंस जो हैं वो पॉलिटिक्स करें, मतलब कि ये इसको आप एक गंदी राजनीति समझ सकते हैं। मतलब कि लोगों की जानें ज़ाया करके दोनों कंट्री में मतलब कि राजनीति की जाती है इस चीज़ पर। और हमें मतलब कि देखें, हम यहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, मसला कश्मीर का है। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम कश्मीरियों से नहीं पूछते वो क्या करना चाहते हैं। वो शायद वो चाहते हों कि पाकिस्तान जो है वो हमें छोड़ दे, मतलब कि हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो उसको आज़ाद करे, इलाका आज़ाद कर दे। शायद वो चाहते हों इंडिया हमारे कश्मीर को छोड़ दे। देखें, हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए, जिनकी वो चीज़ है उनसे पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं। तो बाकी आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं तो इसको समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस की एक गंदी राजनीति है जिसको ख़त्म होना चाहिए और इंसान को प्यार मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में देखिए कुछ भी नहीं रखा। माओं के बेटे जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो रोती रहती हैं। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं उनका तो कुछ नहीं है, वो गाड़ी में बैठते हैं, घर में उतरते हैं, घर से गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ भी जाना तक गाड़ी में, और एसी में सोना है, एसी में उठना है, एसी में खाना है, सब कुछ। और मरता कौन है? आम पब्लिक। और देखिए इतना पैसा जो है वो पब्लिक का वो ये जंगी साजो सामान खरीदने पे लगाते रहते हैं दोनों कंट्रीज में। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे वो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।